Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers and subscribers and students of Virtual University course CS619 final project in spring 2020. जी डियर स्टूडेंट्स, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखी होंगी जो CS619 में हेल्प के लिए मैंने आपके लिए रिकॉर्ड की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें तमाम वीडियोस SRS से लेकर फाइनल डिलीवरेबल तक की जितनी भी गाइडलाइन है, जितनी भी ट्रेनिंग है, वाइवा से रिलेटेड हैं, वो सारी वीडियोस बनाकर मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। ये वीडियो मेरे जहन में सिर्फ इसलिए आई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिन्होंने मुझे मेरी पुरानी वीडियोस को देखते हुए उस पर क्वेश्चनिंग की है। कुछ ने मुझे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, मैंने क्योंकि वहां पे शेयर किया हुआ है, व्हाट्सएप पे मुझसे क्वेश्चनिंग की है जी कि हम कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट करें। चूंकि अभी तक स्प्रिंग 2020 के अंदर प्रोजेक्ट्स की लिस्ट जो है वो आज 11 अप्रैल को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक किसी किस्म की कोई अनाउंसमेंट भी जो है वो नहीं आई वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से कि CS619 के प्रोजेक्ट्स की सिलेक्शन कब तक होगी, उसकी लिस्ट कब आएगी। ये सारा प्रोसीजर जो है ये मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपको मिलेगा और जैसे ही वो लिस्ट जाहिर होगी तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा एक वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा। ये CS619 फाइनल प्रोजेक्ट की जनरल गाइडलाइन है। ठीक है, मेरा तारुफ यही है कि मेरा नाम हबीबुल्लाह कमर है, मैं लेक्चरर हूं एक गवर्नमेंट कॉलेज में। और मैं ये वीडियो आपके लिए क्यों बना रहा हूं, इसकी वजह ये है कि मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से ही, ये मेरा मदर इंस्टीट्यूशन है, यहीं से मैंने मास्टर्स किया और उसके बाद फिर मैंने एमफिल भी यहीं पे किया। और इस वीडियो को बनाने की इंटेंशंस मेरी सिर्फ और सिर्फ ये हैं, क्योंकि मास्टर्स करते वक्त जब मैंने अपना फाइनल प्रोजेक्ट बनाया था तो मुझे वहाँ पर आने वाले मसाइल का और वहाँ स्टूडेंट जिन जिन एक्सपीरियंसेस से गुजर सकता है और किस तरह वो अपने कैरियर को बिल्ड कर, सारी डिग्री उसकी एक तरफ है और ये एक कोर्स जो है ये उसका एक तरफ है, इसकी क्या अहमियत है एक स्टूडेंट के लिए और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए क्या वाकईतन वैल्यूएबल ये कोर्स है और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्टर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर किस तरह इस कोर्स को आपके मास्टर्स के लिए अंदर या बैचलर डिग्री के अंदर जो 4 साल है उसके अंदर आखिरी साल के अंदर इसको लॉन्च किया जाता है। आपने अगर 4 ईयर डिग्री में है तो 7th सेमेस्टर में आपने फाइनल प्रोजेक्ट को चूज करना है और अगर आप मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेज में हैं या MIT में हैं तो फिर आपने अपने तीसरी यानी 1 साल वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो आपसे प्रोजेक्ट करवाती है और जिस तरह का क्राइटेरिया है, जिस तरह के प्रोसेस से ये आपको गुजारती है, अगर आप उसमें से गुजर जाएं तो डेफिनेटली एक स्पार्कलिंग प्रोग्रामिंग कैरियर जो है वो आपको वेलकम कर सकता है। दो किस्म के स्टूडेंट होते हैं जो जिनकी इंटेंशंस होती हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कुछ नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ यू स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इंटेंशंस ये होती है कि किसी तरह ये कोर्स हमारा पास हो जाए और हमारी डिग्री जो है ये कंप्लीट हो जाए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वाकईतन इंटेंशंस ये होती हैं कि वो प्रोग्रामिंग को सीखना चाहते हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो प्रोग्रामिंग को सीखना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि आप अगर अपने प्रोजेक्ट को खुद डिजाइन करें और जैसे जैसे सुपरवाइजर आपको गाइड करता चला जाएगा और जो जो डिलीवरेबल्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने डिजाइन किए हैं इसको बनाने के हवाले से, वो डिलीवरेबल्स अगर आप बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो मुझे पूरा यकीन है और मेरी दुआ भी है कि इंशाल्लाह आप प्रोग्रामिंग को अपना कैरियर चूज कर सकते हैं अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के CS619 फाइनल प्रोजेक्ट के कोर्स के जितने स्टेप्स बनाए हुए हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने, अगर आप उसमें से गुजर जाते हैं। मैं आपके सामने एक मिसाल हूं, हालांकि मेरी प्रोग्रामिंग की जॉब नहीं है लेकिन चूंकि मैंने इस कोर्स को बड़े जबरदस्त तरीके से और सिर्फ मैंने BS भी किया था, लेकिन BS में मेरी इंटेंशंस टू पास द डिग्री थी, लेकिन जब मैंने MCS कंप्लीट किया तो उस वक्त मेरी इंटेंशंस चेंज हो चुकी थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं 2 कंपनीज हैं जिनके अंदर पार्ट टाइम प्रोग्रामिंग भी करता हूं। तो अगर मैंने लर्निंग प्रोग्रामिंग टिप्स के हवाले से जब मैंने देखा तो आप देखेंगे मैंने गूगल का स्नैपशॉट आपके पास लगाया है कि आपको प्रोग्रामिंग उस वक्त तक नहीं आ सकती। पहले उसूल को ही देखें,
डियर स्टूडेंट्स, लर्न बाय डूइंग। जब तक आप खुद नहीं करेंगे आप सीखेंगे नहीं, ये बात तो तय है। अगर आप चाहते हैं आपको प्रोग्रामिंग आए और आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में अपने कैरियर को जो है वो फ्लॉरिश कर सकें, तो आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा कोड बाय हैंड की ऑप्शन देखें, तीसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर के ऊपर आपने खुद कोड लिखना है। आस्क फॉर हेल्प, सुपरवाइजर आपके पास मौजूद हैं, उनके साथ रेगुलर टच में रहें। स्काइप आईडी वो आपके साथ शेयर करते हैं, ईमेल आईडी आपके साथ शेयर करते हैं, तो उनसे पूछते रहें और काम करते रहें। और इसी तरह आपको सैंपल से कोड जो है ना वो लिखने पड़ेंगे। ये जस्ट एक प्रोग्रामिंग की टिप्स हैं, और इन तमाम चीजों को जहन में रखते हुए जो है वो CS 619 के कोर्स को डिजाइन किया गया है। जिस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं और इस वक्त आ रहे हैं, अब चूंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट हैं ये मॉडर्न होते चले जा रहे हैं। जब मैंने मास्टर्स किया था तो बहुत लिमिटेड टाइप के यानी 10 से 15 टोटल प्रोजेक्ट हुआ करते थे, लेकिन अब जो प्रोजेक्ट्स की तादाद है वो बहुत ज्यादा होती है। तकरीबन मोर 50 टू 100 के दरमियान टोटल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं, जिसमें डेटाबेस से रिलेटेड होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं, नेटवर्किंग की परफॉर्मेंस के हवाले से, एवेल्यूएशन के हवाले से एप्लीकेशंस मौजूद होती हैं, इमेज प्रोसेसिंग की एप्लीकेशंस भी हैं। जैसे लास्ट सेमेस्टर के अंदर जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म की एप्लीकेशन थी कि जनाब आपके जो सीटी स्कैन की इमेजेस हैं उनको आपका सिस्टम जो है वो खुद ब खुद रीड कर सके और आइडेंटिफाई कर सके कि कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है। मोबाइल मैप एप्लीकेशन लास्ट टाइम भी बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी एप्स जो थी, जैसे रनिंग डायरी ऐप थी एक, कि जी आप अपने मोबाइल में एक ऐसी ऐप बनाएं कि आप अगर आप चलना शुरू करते हैं तो आप स्टार्ट का बटन दबा दें, और जब आप स्टॉप करेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपने कितने कदम चले हैं। वेब बेस्ड एप्लीकेशंस मौजूद हैं, ई कॉमर्स के सॉल्यूशन इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये सारे सॉल्यूशंस जो हैं ये PHP बेस्ड होते हैं, या और लैंग्वेज के अंदर ASP.NET बेस्ड होते हैं। लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो C# के प्रोजेक्ट्स भी इसमें मौजूद होते हैं, PHP के प्रोजेक्ट्स भी मौजूद होते हैं। जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती है याद रखिएगा उसमें फिर आपका HTML भी यूज होगा, आपका जावास्क्रिप्ट भी यूज होगा, CSS भी यूज होगी, और इसी तरह कोई ना कोई आप लेटेस्ट फ्रेमवर्क भी यूज करेंगे, और उसके बाद फिर आप बैकएंड पे PHP को यूज करते हैं। पाइथन के प्रोजेक्ट्स भी पिछले 2 से 3 सेमेस्टर्स के अंदर आ रहे हैं, जिसमें डेटाबेस के प्रोजेक्ट्स भी होते हैं और कुछ टेक्निकल प्रोजेक्ट्स भी मौजूद होते हैं। जावा के प्रोजेक्ट्स भी हैं। जावा एक तो मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए यूज होती है, और इसके अलावा भी जावा के प्रोजेक्ट्स जो है ना वो मौजूद होते हैं। मैटलैब के प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं। मैटलैब एक मैथमेटिकल टाइप लैंग्वेज है जिसके अंदर आप डाटा वेयर हाउस से रिलेटेड या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड जो है ना वो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। इमेज प्रोसेसिंग के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट मैटलैब से रिलेट करते हैं। C++ के सिस्टम प्रोग्रामिंग के भी मौजूद होते हैं, जावास्क्रिप्ट के भी, और ASP, ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं। आपने डिसाइड करना है, जिनको मैंने रेड किया है ना ये ज़हन में रखिएगा, ये टेक्नोलॉजीज वर्थ के एतबार से और फ्यूचर के एतबार से प्रोमिनेंट हैं। पाइथन, जावा, मोबाइल एप्लीकेशन, जावास्क्रिप्ट बहुत बहुत इस वक्त लीड कर रहा है जी। अगर आप टॉप 10 लैंग्वेजेस ढूंढेंगे तो आपको जावास्क्रिप्ट ऑन द टॉप जो। और उसके बाद नेक्स्ट आप देखें जी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो डिग्री को पास करना चाहते हैं, जाहिर है उनके पास इतना नॉलेज तो नहीं होगा, तो वो उनका इंटेंशंस ये होगी कि किसी तरह पास कर लीजिए। तो उन्हें चाहिए कि वो C# की डेटाबेस एप्लीकेशन, PHP की डेटाबेस एप्लीकेशन, या ASP में जो डेटाबेस एप्लीकेशंस होंगी उन सॉफ्टवेयर्स को जो है वो चूज करेंगे, उन प्रोजेक्ट्स को चूज करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमें लर्निंग हो, तो मैं उनके लिए ये रिकमेंड करूंगा कि वो किसी मोबाइल एप्लीकेशन को लें, और खास तौर पर ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन के जो मैपिंग से रिलेटेड हो। पाइथन का प्रोजेक्ट लें, जावास्क्रिप्ट का जो प्रोजेक्ट होगा वो लें, इमेज प्रोसेसिंग और मैटलैब के ये फ्यूचर है सारा। अगर आप ये अपने एजुकेशनल कैरियर में इनको कर लोगे तो डेफिनेटली ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगे, ठीक है जी। तो अभी तक लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं हुई, जैसे ही वो पब्लिश होगी तो मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूंगा। उस वक्त तक आप अपने CS 109 का जो अनाउंसमेंट सेक्शन है उसके साथ रेगुलर इन टच में रहें, ठीक है। उसके अंदर ही अनाउंसमेंट आएगी, फिर उसके बाद लिस्ट भी वहीं पे आएगी, सिलेक्ट भी हमने वहीं से ही करना है,
اور ابھی تک یونیورسٹی کا کوئی سکیجول میری نظر سے نہیں گزرا. آپ جب اپنے کورسز کو سلیکٹ کر لیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ بھی ملے گا. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اور بیسٹ آف لک آپ کے لیے. اجازت دیں جی, اللہ حافظ جی.